नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि प्रमुख शोषण अंग कौन-कौन होते हैं। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो जल में रहने वाला जीव हो, चाहे वो स्थल पर रहने वाला जीव हो, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो, चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो, एनी टाइप ऑफ लिविंग्स, किस प्रकार से वो उसका शोषण अंग कौन-कौन होता है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है? तो दोस्तों, हम पहले बात करेंगे एक कोशिकीय जीव के बारे में। तो जो भी एक कोशिकीय जीव है, जैसे आप मान लीजिए साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोला जाता है, या अमीबा हो गया, ये अपना शोषण जो करते हैं ना, वो विसरण विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है? वहीं पे अगर हम बात करते हैं जलीय जीव जैसे मछली हो गई, ये गिल्स के द्वारा शोषण करते हैं, यानी जिसको गलफड़ा बोलते हैं। और वहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों इसके साथ ही साथ टैडपोल। अब टैडपोल क्या होता है? तो मेढक के जो बच्चे होते हैं ना, उनको टैडपोल बोला जाता है। और ये बच्चे अक्सर कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। जो टैडपोल होते हैं वो पानी में ही रहते हैं। तो टैडपोल जो शोषण करता है वो भी गिल्स के द्वारा ही करता है दोस्तों। लेकिन अगर वहीं एडल्ट हम मेढक की बात करते हैं, तो वो मेढक वो जल में भी रहता है, तो गिल्स के द्वारा शोषण कर लेता है। वही जब स्थल पे आ जाता है, भूमि में आ जाता है, भूमि पे आ जाता है, भूमि के अंदर रहता है, तो वह त्वचा के द्वारा शोषण कर लेता है। अब यहीं पे हम बात करते हैं मानव का। तो मानव अपना शोषण किससे करता है भाई? वो तो लंग्स के द्वारा करता है, फेफड़ा के द्वारा करता है। और जो केचुआ होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, केचुआ जो किसानों का मित्र भी कहा जाता है, और ये केचुआ मिट्टी के अंदर रहता है और ये अपने त्वचा के द्वारा शोषण करता है। तो याद रखिएगा, जो किसानों का जो मित्र होता है केचुआ, वह अपना शोषण मिट्टी के अंदर रह के त्वचा के द्वारा शोषण करता है। और ये भी आप एक चीज आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे, कि जो केचुआ होता है ना, बाइलिंगुअल होता है। मतलब एक ही में नर और मादा का गुण पाया जाता है। 13वां और जो 17वां खंड होता है वो क्या होता है? वही उसका मेल और फीमेल इंडिकेट करता है। तो ये ऐसा जीव है जो क्या है? द्विलिंगी है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि केचुआ किस प्रकार का जीव है, एक लिंगी है कि द्विलिंगी है? तो आप बताएंगे कि ये द्विलिंगी है, यानी बाइसेक्सुअल है, जिसमें एक ही जीव में दोनों गुण पाया जाता है। उसको क्या बोला जाता है? बाइसेक्सुअल बोला जाता है, द्विलिंगी बोला जाता है। और मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि आप एक लिंगी हैं या द्विलिंगी हैं, तो भाई आप में मेल और फीमेल का जो कैरेक्टर है वो अलग अलग शो करता है, इसलिए आप यूनिसेक्सुअल हैं, यानी एक लिंगी जीव हैं। फिर हम बात करते हैं जीवाणु। ये तो और इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है, वो किससे अपना शोषण करता है? तो जीवाणु जो होता है वो मेजोसोम से शोषण करता है अपना। जीवाणु में मेजोसोम्स पाया जाता है। जिस प्रकार हम लोगों में जो बड़े जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसी प्रकार जीवाणु में मेजोसोम पाया जाता है। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, उसमें मेजोसोम पाया जाता है। और मेजोसोम के माध्यम से ही जीवाणु क्या करता है? शोषण करता है दोस्तों। ठीक है? तो एक कुल मिला के सभी जीव थे जिनका प्रमुख शोषण अंग था, मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।